हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में भी हमने प्रेजेंट के सभी पैसिव वॉइस पढ़ लिए हैं। हम पढ़ रहे थे पास्ट के पैसिव वॉइस। पास्ट में हमने पढ़ लिया है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, उसका एक्टिव वॉइस बनाने का क्या नियम होता है और पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। आपको क्लास को बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक देखना है। आपको 100% नहीं आते, कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, सर्वप्रथम आपको समझना है एक्टिव वॉइस का नियम क्या होता है, इसके बाद हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड, ये समझ लेना। ये जो हमारा पास्ट का परफेक्ट होता है इसमें सभी कर्ताओं के साथ हेड, इसमें चाहे कर्ता एक वचन हो या फिर कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस का नियम। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हमने लास्ट डे क्लास में आपको बताया था कि परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इसमें हमने आपको नियम लिखाया था ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट किसमें चेंज होता है, सेम परफेक्ट, सेम परफेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लास्ट डे हमने आपको जब फर्स्ट सेशन हुआ था, जिस दिन हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में ये समझाया था कि इसका पैसिव वॉइस नियम बनाने नियम क्या होगा। तो परफेक्ट का है तो परफेक्ट का परफेक्ट में ही रहेगा, केवल आपको लगाना है केवल बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर केवल बीन लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपना फर्स्ट नियम यही होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। सभी कर्ताओं के साथ यहाँ पर हेड लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, और इसके बाद हम लगाते हैं बीन, केवल बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगर आप अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड लिख दो, अदर वर्ड, और इसके बाद बाई प्लस बाई सब्जेक्ट। ये नियम होता है बाई प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ पर क्या हुआ, हमने सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग में क्या हुई, हेड, HAD, हेड। सभी कर्ताओं के साथ इसमें करता चाहे एक वचन हो या फिर करता बहुवचन हो, हेड बीन। इसके बाद मेन होगी थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये नियम होता है हमारा जो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है बनाने का, ये नियम होता है। ये जो हमारा नियम ये है, ये इस नियम को सभी सेंटेंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल की सहायता सेंटेंस आपके दिमाग में और भी ठीक से सटीक ये समझ लेना परमानेंट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और वन बाई वन सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई हैड रन अ रेस विथ यू स्टरडे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था आपको तुरंत सेंटेंस में क्या पकड़नी है, तुरंत आपको पकड़नी है वर्ब। तो वर्ब क्या है, रन। इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए रेस। तो यहाँ पर ए रेस हमारा ऑब्जेक्ट है, विथ यू स्टरडे हमने कहा था विथ और फार, विथ और फार डेली क्लासों में ये बता रहे हैं कि विथ और फार के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव केस लिखा हो तो ये समझ लेना हमेशा ये अदर वर्ड का कार्य करता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड होता है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर ए रेस है, और इसमें सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बारे में तो हमको सोचना नहीं है कि करता एक वचन है या करता बहुवचन है, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन। तो ए रेस हैड बीन, ए रेस हैड बीन। अब इसके बाद रन रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन। ए रेस हैड बीन रन। अदर वर्ड हमारे पास इसमें दो हैं, विथ यू, इसके बाद स्टरडे, विथ यू स्टरडे, और प्लस बाई प्लस स्टरडे और बाई प्लस सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आ रेस हैड बीन रन विथ यू स्टरडे बाई मी। ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। हमने केवल क्या किया, हमने केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाने हैं, और जो हमारा नियम था, पहला नियम था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद टेंस कौन सा है, टेंस है देखो हेड, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये हमारा सेंटेंस, यहाँ से हम कंफर्म आपको सेंटेंस पहचानना है। सेंटेंस पहचानने के बाद कोई डिसीजन लेंगे कि हाँ इस सेंटेंस में हम कौन सा नियम इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस पहचाना, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, हेड, और सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं, हेड, इसमें सभी सहायक क्रिया। और केवल हेड बीन, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेड बीन कर देंगे, बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं, सी हैड नॉट संग अ न्यू सॉन्ग फॉर यू। तो आपको तुरंत किसी पास जाना है, आपको तुरंत पहुंचना है वर्ब में। तो वर्ब हमारी क्या है, सिंग सैंग संग, संग मीन्स होता है गाना। तो इसके तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, ए न्यू सॉन्ग। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू सॉन्ग,
ए न्यू सॉन्ग। इसके बाद ए न्यू सॉन्ग, अब सभी करता हूँ सर लगाएंगे हैड, तो इसमें लगा दिया हमने हैड, ए न्यू सॉन्ग हैड। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, हैड नॉट क्योंकि लगाते हैं इसमें क्या, बीन, बी डबल ई एन। ए न्यू सॉन्ग हैड नॉट बीन सिंग सैंग संग, इसमें मेन होगी थर्ड फॉर्म लगी होती है तो आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, संग। अब इसके बाद अदर वर्ड क्या है, फॉर यू, तो हमने यहाँ पर अदर वर्ड लिख दिया फॉर यू। अब इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई यहाँ पर या सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया हर। अब नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं, हैड यू नॉट डन माई होमवर्क। हमने आपको बताया था लास्ट डे क्लासों में यही समझाया है कि अगर हमारा एक्टिव वाइज इंट्रोगेटिव होगा या एक्टिव वाइज जिस तरीके का होगा तो हमारा टारगेट यही होता है कि पैसिव वाइज का भी उत्तर हम उसी फॉर्म में देंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव देखो, जो हमारा एक्टिव वाइज है वो इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर पैसिव वाइज को हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। इसमें सभी करता हूँ सर हेड लगाते हैं तो आपको तुरंत किसके पास पहुँचना है, आपको तुरंत पहुँचना है वर्ब के पास। वर्ब क्या है, डू डिड डन, तो यहाँ पर डन हमारी वर्ब है, तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, माई होम वर्क, तो यहाँ पर माई होम वर्क ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हैड, क्योंकि सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है एक्टिव वाइज का, तो पैसिव वाइज का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। हैड माई होम वर्क, हैड माई होम वर्क। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, हैड माई होम वर्क नॉट बीन, बी डबल ई एन, हैड माई होम वर्क नॉट बीन डन। मेन लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म डन, इसमें अदर वर्ड दिया नहीं गया है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू यू यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा। अब ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होगा। देखो सेंटेंस कैसे हमने बनाया, हैड यू नॉट, ये था हमारा सेंटेंस, हैड यू नॉट डन माई होमवर्क क्वेश्चन मार्क। तो हमको इसको चेंज करना था पैसिव वाइज, एक्टिव वाइज हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव होगा। तो हैड माई होमवर्क नॉट बीन डन बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, हु हैड कॉल्ड टू यू, ये हमारा हु वाला सेंटेंस है, तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लासों में बताया है। हु का हम चेंज करते हैं, हु को चेंज करते हैं हम 99% बाय हुम में, बाय हुम पैसिव वाइज बनाते समय, तो हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम, बाय हुम। अब इसके बाद हैड, बाय हुम हैड, और टू यू का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, तो बाय हुम हैड यू बीन, बीन लगाते हैं बी डबल ई एन, बाय हुम हैड यू बीन कॉल्ड, सी ए डबल एल ई डी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, बाय हुम हैड यू बीन कॉल्ड। देखो ये हमारा हु का सेंटेंस था और इसको हमने कैसे बनाया है, हु को हमने आपको बताया है, हु को हम चेंज कर देंगे, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, और बाय हुम में चेंज करने के बाद बाय हुम हैड यू बीन कॉल्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, व्हाट हैड यू कुक्ड टुडे हियर। अब ये इस सेंटेंस को समझेंगे क्योंकि इस सेंटेंस में देखो कुक क्या है, वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या है, कुक, कुक मीन्स होता है पकाना, तो हमने आपको कहा था वर्ब के तुरंत बाद में आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, यहाँ पर टुडे और हियर हमने आपको बताया है, टुडे होगा, स्टरडे होगा, टुमारो होगा, और ये द प्रीवियस डे हो गया, नाउ हो गया, ये होते हैं अदर वर्ड। यहाँ पर हियर हो गया, देयर हो गया, और उसके बाद नाउ हो गया, ये भी हमारे होते हैं अदर वर्ड। तो इस सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और WH वर्ड से प्रारंभ हो, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे केवल यही कहा है कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और WH वर्ड से प्रारंभ हो, तो यहाँ पर WH वर्ड क्या लिखा है, व्हाट। अधिकतर सेंटेंस 99% व्हाट का सेंटेंस ही होगा जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कार अब क्या करेगा, इसमें WH वर्ड व्हाट ही, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो WH वर्ड जो होगा, या जिस सेंटेंस में हाउ मेनी हो सकता है, हाउ मच भी हो सकता है, तो वहाँ पर WH वर्ड ही, ये जो WH वर्ड है यही एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर व्हाट का क्या हो जाएगा, व्हाट का व्हाट ही, तो व्हाट। अब इसके बाद व्हाट हैड बीन कुक्ड, अब मीनों की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, व्हाट हैड बीन कुक्ड टुडे हियर बाय यू। इस सेंटेंस में हमने आपको क्या समझाया, यही समझाया है केवल कि अगर WH वर्ड हो, WH वर्ड वाले सेंटेंस में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, कुक्ड है,
हमने आपको बताया था वर्ब के पास जाना है तो वर्ब के तुरंत बाद में होता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर टुडे और हियर ये दोनों हमारे अदर वर्ड हैं। तो अदर वर्ड है तो अदर वर्ड का हम ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो WH वर्ड दिया होगा, जो भी वर्ड हाउ मैनी हो सकता है, हाउ मच भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, व्हाई भी हो सकता है, तो जो WH वर्ड दिया जाता है वही हमेशा उसी सेंटेंस में, अगर ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उस सेंटेंस में वही WH वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट रूप में कार्य करेगा, और ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा एक वचन का होता है, चाहे जिस टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। इसमें साक्रिया केवल एक वचन की साक्रिया, जो एक वचन टेंस में साथ लगती है, एक वचन कर्ता साथ लगती है उसी टेंस में, तो एक वचन की इसमें सभी के साथ हेड लगाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर हेड लगा दिया है। अगर यहीं पर मान लो अगर वाज वर्ब वाला होता, अगर सपोज करो यहाँ पर वाज वर्ब वाला या हैज हैव वाला होता, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, तो यहाँ पर लिखा होता व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे हियर, ये लिखा है सेंटेंस। तो हम इसको बनाते व्हाट हैज बीन कुक्ड टुडे हियर बाय यू। यहाँ पर हम इसके एक वचन क्रिया, जो एक वचन सेंटेंस में साक्रिया लगती है वही हम इसमें साक्रिया लगाते हैं। ये चीज़ आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है ये समझ में आया होगा, और ये समझ लेना इसके 100 में से 99% पूछने के चांसेस यही से होते हैं कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा, अदर वर्ड दिए होंगे, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप ये इस बात को समझिएगा, जो भी आपको दिया हो WH वर्ड वही हमारा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा और ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा एक वचन का होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस तरफ मूव करते हैं। हु हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ, ये हमारा सेंटेंस WH वर्ड हु से प्रारंभ है, तो हमने आपको बताया था हु को हम चेंज करते हैं, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, तो यहाँ पर बाय हुम, अब इसके बाद बाय हुम हैड। अब आपको लिखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, स्पोकन द ट्रूथ, तो यहाँ पर स्पोकन द ट्रूथ हमने आपको बताया था वर्ब के तुरंत बाद में होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर द ट्रूथ, तो बाय हुम हैड द ट्रूथ, बाय हुम हैड द ट्रूथ। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट बीन स्पोकन, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। देखो बाय हुम हैड द ट्रूथ नॉट बीन स्पोकन, केवल क्या करना है आपको, हु को चेंज करना है, किसमें, हु को हम चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम में चेंज करने के बाद यहाँ पर साइक्रिया लगाएंगे, साइक्रिया क्या लगेगी, हैड, क्योंकि इसमें ये समझ लेना जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता है चाहे एक वचन हो या फिर कर्ता बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बाय हुम हैड द ट्रूथ, अब इसके बाद नॉट दिया है, नॉट लगाओ, अगर नॉट ना दिया होता तो इसके बाद लगा देते हम तुरंत बीन, लेकिन आपको सेंटेंस में नॉट दिया गया है तो हमने यहाँ पर नॉट लगाया, नॉट बीन स्पोकन। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। अब जो हमारा कल का सुपर सेशन होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस उसकी हम सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस में उसका जो नियम होता है वो पढ़ेंगे, और इसके बाद पैसिव वॉइस उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, वो चीज़ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसके बाद केवल दो पैसिव वॉइस वो बने, फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद लेटर वाले सेंटेंस के, और इसके बाद कुछ जो बेसिक लेवल से या कुछ एडवांस लेवल से बन पाएंगे उदाहरण, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आई होप आज का सुपर सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप 100% 2 से 4 लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए मिलते हैं इसी याद के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके बाद वीडियो को लाइक भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।